डिंडोरी जिला मुख्यालय के नर्मदागंज में जर्जर मकान की सीढ़ी गिरने से एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गौरतलब रहे कि जर्जर मकान और दीवार गिरने की यह घटना प्रदेश में घट चुकी है, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार ने समस्त आयुक्तों, कलेक्टर समेत नगरपालिका परिषद के अधिकारियों को जर्जर आवासों और दीवारों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं और प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर परिषद के राजस्व प्रभारी अशोक दीक्षित की जवाबदारी थी कि जर्जर भवनों को चिन्हित कर इन्हें तोड़ने की कार्यवाही की जाए, लेकिन परिषद के जिम्मेदार अब तक आंखें बंद किए बैठे हैं। बरसात समाप्त होने को है, पर जर्जर भवनों को तोड़ने की कार्यवाही अभी तक नहीं की गई, जिसके चलते आज एक छात्रा को जान गंवानी पड़ी। जिला प्रशासन को सख्त कार्यवाही करते हुए परिषद के लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों की इस गंभीर हादसे पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। वहीं भवन मालिक पर भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, जो जर्जर और असुरक्षित भवनों में किराएदार रखे हुए हैं, और उक्त जर्जर भवन की जांच कराकर इसे जर्जर भवन के रूप में चिन्हित न किए जाने पर शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई न करने के दोषियों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। दरअसल जिला मुख्यालय के नर्मदागंज के बर्मन मोहल्ले में पार्षद अजय स्मिता बर्मन के मकान में तितराही गांव की छात्रा दीपाली किराए में कमरा लेकर रह रही थी। बताया गया कि जर्जर मकान की सीढ़ी गिरने से छात्रा दब गई और घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली प्रभारी अनुराग जामदार अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और नगर परिषद के पार्षद और समाजसेवी हरिहर पाराशर, पत्रकार राजेश विश्वकर्मा, सुरेंद्र सोनी, शिवराम बर्मन और मिराज खान, राकेश मिश्रा, विजय तिवारी और अन्य साथियों ने पीड़ित छात्रा को निकालने का भरसक प्रयास किया और काफी कोशिशों के बाद मलबे में से छात्रा को निकाला गया, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही छात्र के परिजन अस्पताल पहुंचे, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। छात्रा की मौत के बाद पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंच गए हैं और आवश्यक कार्यवाही में जुट गए हैं। सर वो मकान, अब ये हमको तो ये नहीं मालूम कैसा गिरा कैसा नहीं गिरा, पर वहाँ भीड़ भाड़ देखे तो हम लोग ने गए वहाँ पे है, तो वहाँ कह रहे थे लड़की दबी है। फिर वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, फिर उसको निकाले, मशीन ले गए, टाका ले गए, फिर उसको निकाले। पहले हाथ बस दिखते थे शुरुआत में। क्या नाम था उसकी, कुछ डिटेल है आपको जानकारी? अराई बार लड़की की दीपाली यादव। आप वहीं रहती हैं? नहीं, हम लोग ऊपर साइड रहते हैं, ऊपर साइड रहते हैं। जिस मकान में वो रहती थी उसकी क्या हालत थी, कैसी हालत है उसकी? अब सर हम तो उस तरफ कुछ आते ही नहीं थे कभी, वो पुलिया में नहीं घुसते थे कभी। आपका क्या नाम है? शीला मानिकपुर। आज वार्ड क्रमांक 9 में एक दुखद घटना हुआ है। एक लगभग 18 वर्ष की बालिका जो यहाँ किराए पे मकान में रह कर के कंप्यूटर की कोर्स कर रही थी। ऐसे पता चला है कि बच्ची और 2 बच्चियाँ साथ में रहती थी, पर एट ए टाइम वो बच्ची उस समय वहाँ पे थी। जैसा कि मकान के सिचुएशन के हिसाब से हम लोग देखे हैं तो ये लगा कि जो मकान के छत पर जाने वाला जो सीढ़ी था और सीढ़ी के ऊपर जो छत से लगा हुआ प्रोजेक्शन था, वो प्रोजेक्शन एकदम से गिर गया। ये सूचना मुझे तो लगभग 5 बजे प्राप्त हुआ, तो तत्काल मैंने नगर परिषद के घूम रहा था उसको अपनी गाड़ी से यहाँ पर भेजा। मैंने कहा मुझे देख करके बताओ, फिर मैं आता हूँ। तो आधा घंटे के बाद मैं खुद ही फिर वहाँ से कलेक्ट्रेट से यहाँ पर आए तो काफ़ी भीड़ लगा था, और जो मलबा गिरा था उसके अंदर बच्ची थी, उसको ड्रिल करके अलग कर रहे थे। मेडिकल की एम्बुलेंस वहाँ पर आ चुकी थी, बट लगभग 6:30 के आसपास वो जब बॉडी मलबा हटा तो बॉडी को यहाँ पर अस्पताल लाया गया। काफ़ी सीरियस कंडीशन थी, पर अस्पताल में जैसे डॉक्टर साहब लोगों ने जो चेकअप किया तो उसके साथ वो जीवित नहीं थी। आज की घटना ये है। मकान जो कि कुछ ऐसा और भी कुछ यहाँ पे जो नगरपालिका और टीम ने सर्वे किया, उसमें कुछ मकान लिस्टेड किया गया है जो अच्छी हालत में नहीं है, जो मतलब उनको खाली कराने की ज़रूरत है। तो 2 मकान के जो किराएदार थे आज ही शायद शिफ्ट हुए हैं, एक और बचे हैं, और कुछ और जो मकान लिस्टेड हैं उनकी जानकारी तो अभी मुझे लेना पड़ेगा। बट अभी बड़ा दुखद है आज की घटना हम सब लोगों के लिए ये है कि मतलब ऐसे मकानों को हम लोग इस पर वो कर लें, छाँट लें और तत्काल मतलब शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। सर लगता है ये समय रहते अगर शिफ्ट कर लिया होता किराएदारों को तो ये हादसा रोका जा सकता है।
नहीं, वो जो मकान लिस्ट चिन्हित हुआ था उसमें से तो खैर वो नहीं हुआ, बट तो पास में ही था। अब इस मकान की रिपोर्ट एग्जैक्ट मुझे पास नहीं है अभी, हम देख लेंगे, क्योंकि ये मकान पूरी नहीं गिरा है, सीढ़ी गिरा है, और सीढ़ी के से जो रूफ है, छत है, छत से लगा हुआ जो प्रोजेक्शन था वो गिरा है। तो अभी और भी इसको गहराई से देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे मकान हैं जहाँ पर इस टाइप के हालात है। अभी कलेक्टर साहब ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है, तो पूरे मकान को डेमोलिश करने के लिए ऐसा कोई आदेश दिया है? नहीं, अब देखिए, अभी कल से आप देखें, और अभी तो एकदम रात में नहीं तो कह भी नहीं सकते कि रात में कौन कितना है, तो डे आवर्स में ही दिखेंगे। पर प्राइमरली प्रिकॉशनरी के तौर पर सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो अभी हमारा रेवेन्यू का टीम, नगर पालिका टीम वहाँ पर है, जो ये देख रहा है, अगर कोई लग रहा है कि इसको अभी तुरंत शिफ्ट करना है तो कराने की कार्रवाई कर रहा है। तो कुछ राहत वगैरह, राशि वगैरह दी जाएगी? हाँ, राहत इसको जो भी राजस्व हमारे पुस्तक पत्र है, डेट की स्थिति में 4 लाख देने का रहता है, तो वो तो खैर बना देंगे। थैंक यू। में ये कैसे घटना हुई है, कैसे, कितने पुलिस कितने समय तक पहुँच गई थी वहाँ? मुझे फ़ोन से सूचना मिली थी लगभग 5:50 कि वार्ड नंबर 9 नर्मदागंज में किसी के मकान की सीढ़ी गिर गई है जिसमें कोई बच्ची दब गई। सूचना मिलती मैं अपनी टीम के साथ तत्काल वहाँ पहुँच गया, तो SDRF की टीम को भी सूचित कर दिया था। वहाँ जाकर देखे तो सीढ़ी के मलबे में बच्ची दबी हुई थी। लगभग 1 से सवा घंटे के रेस्क्यू के बाद बच्ची को निकालकर जिला अस्पताल लाया गया। सर, रेस्क्यू में वहाँ कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? पूरी सीढ़ी थी, वजन ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा सामान था, और बाहर से सब सामान उपलब्ध कराकर सीढ़ी को काट कर फिर बच्ची को निकाला गया। सर, इसमें कोई मकान मालिक के खिलाफ कोई प्रकरण भी दर्ज होगा लापरवाही करके? हाँ, परिजनों की रिपोर्ट पर एतराज़ कर दी गई। सर, क्या आपने देखा होगा मकान की क्या स्थिति थी? मकान को मैं गौर से नहीं देखा क्योंकि रेस्क्यू सिस्टम में था। जी। बाद में राजस्व की टीम के साथ निरीक्षण करके तय किया जाएगा उसकी स्थिति। आरिफ रजा की रिपोर्ट।